दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमित शुक्ला, लाइफ स्टाइल एंड बेसिक हेल्थ केयर एक्सपर्ट। अपने चैनल साइंस एंड आर्ट ऑफ योर हेल्थ के इस एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम फिर एक नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित हैं और आज हम बात करेंगे क्या देसी गाय का दूध यानी भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाने वाली जो गायें हैं, जो हमारे भारत में पाई जाने वाली गायें हैं, उनका दूध क्या यूरोपियन गाय से, जो विदेशी गाय की नस्लें हैं, उनसे अच्छा होता है, भैंस के दूध से अच्छा होता है। इन सभी विषयों पर एक छोटा सा वैज्ञानिक विश्लेषण आप तक लेकर के आए हैं। मेरी बात को आप ध्यान से सुनिएगा, जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो कौन सा दूध अच्छा होता है। चलिए, दूध में देखते हैं कि क्या क्या होता है। दूध में करीब 85 से 90% तो पानी होता है। इसके अलावा इसमें प्रोटीन 3.5 से 4.5% इसमें प्रोटीन होता है। फैट की मात्रा 4 से 5% तक होती है। इसके अलावा इसमें कार्ब्स होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, वो 4.5 से 5% के आसपास होता है। इसके अलावा इसमें खनिज होते हैं, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम और पोटेशियम भी पाया जाता है। इसके अलावा इसमें विटामिन पाए जाते हैं, जैसे कि विटामिन ए, डी, ई, के। साथ में विटामिन B12 भी होता है, राइबोफ्लेविन भी होता है, थायमीन भी होता है। तो ये तो इसका कंपोजिशन हुआ। अब जानते हैं कि जो महत्वपूर्ण विषय है, उसमें देखते हैं कि क्या अंतर होता है। तो देखते हैं कि जो इसका प्रोटीन होता है, प्रोटीन में दो प्रकार होते हैं। एक को बोलते हैं केसीन और दूसरे को बोलते हैं वे प्रोटीन। केसीन के भी दो प्रकार होते हैं, A1 और A2। यही सबसे महत्वपूर्ण है। जो गाय का देसी गाय है, उसमें यही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो प्रोटीन है, प्रोटीन का जो केसीन वाला भाग है, केसीन में जो A1 और A2 होता है, उसमें देसी गाय में A2 प्रोटीन पाया जाता है, जबकि विदेशी नस्लों में A1 प्रोटीन पाया जाता है। यहाँ तक कि हम भैंस के दूध की बात करें तो भैंस के दूध में A1 और A2 दोनों पाए जाते हैं, लेकिन भैंस के दूध में A2 की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है A1 की तुलना में। इससे भैंस का दूध कम नुकसान करता है विदेशी नस्ल की गायों की तुलना में। जबकि विदेशी नस्ल की गायों में जो A1 प्रोटीन की मात्रा होती है, वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है, A2 की मात्रा बहुत कम होती है। इसलिए विदेशी नस्ल की जो गायें होती हैं, उनका दूध, उनका जो मिल्क होता है, बहुत नुकसान करता है, और उस मिल्क से बना कोई भी डेयरी प्रोडक्ट है, वो भी नुकसान करेगा। इसलिए जो केसीन है, उसमें से A1 जो होता है, वो विदेशी नस्ल की गायों में पाया जाता है, और A2 भारतीय जो नस्लें हैं गायों की, उनमें पाया जाता है। तो इस आधार पर भारतीय जो नस्ल की जो गाय है, उनका दूध सर्वोत्तम माना जाता है, अच्छा माना जाता है। और क्यों माना जाता है, ये भी हम जानेंगे। A1 जो होता है, वो A1 केसीन जो होती है, वो नुकसानदायक है। क्या करती है, पहले इसको जानते हैं। तो मधुमेह का खतरा ही बढ़ा देती है। अगर आप देसी नस्ल की गायों का दूध पीते हैं, जैसे कि जर्सी है, होल्स्टियन है, होल्स्टीन है, फ्रीजियन है, ये गाय के दूध पीते हैं, होल्स्टीन गाय है, फ्रीजियन है या जर्सी गाय के दूध पीते हैं, ये विदेशी नस्लें हैं, उससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, आइए इनको जानते हैं। मधुमेह का खतरा बढ़ जाता है, डायबिटीज टाइप 2 का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा इसमें हृदय रोगों का भी खतरा बढ़ जाता है। अगर आप A1 केसीन का दूध पी रहे हैं, जो विदेशी नस्ल की गायों का दूध पी रहे हैं, जर्सी की का दूध पी रहे हैं, होल्स्टीन का दूध पी रहे हैं, तो इससे आपका हृदय रोग का खतरा बढ़ जाएगा। इसके अलावा शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है, जिसके कारण से मधुमेह और हार्ट अटैक के खतरे या कैंसर रोग के खतरे बढ़ जाते हैं। इसके अलावा ये एलर्जी और अस्थमा भी पैदा करता है। यानी जो A1 केसीन का दूध पिएंगे, जो विदेशी नस्ल की गायों का दूध पिएंगे, उनको एलर्जी का खतरा बढ़ जाता है, अस्थमा का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जैसे कि रूमेटाइड अर्थराइटिस, रूमेटाइड अर्थराइटिस भी है, एक ऑटो इम्यून डिजीज है, जो हाथ पैर में दर्द होता है, पूरे शरीर की गांठों में, जॉइंट्स में दर्द होने लगता है, इसको रूमेटाइड अर्थराइटिस बोलते हैं। तो इसका भी खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा इसका पाचन अच्छी तरह से नहीं होता है, गैस बनती है, ब्लोटिंग होती है, पेट फूलता है, अपच की समस्या होती है। अगर आप विदेशी नस्ल की गायों का दूध पीते हैं, तो आपका
डाइजेशन भी खराब हो जाता है, डाइजेशन भी अच्छा नहीं रहता है। इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य पर भी इसका असर देखा गया है कि इसके पीने वाले विदेशी नस्ल की गायों का दूध पीते हैं उनको डिप्रेशन, एंजाइटी की समस्या देखी गई है। इसके अलावा क्योंकि एक इन्फ्लेमेशन पैदा करता है, इन्फ्लेमेशन के कारण जो रोग पैदा होते हैं जैसे कि हार्ट अटैक है या डायबिटीज है या कैंसर रोग होने की संभावना इसमें देखी गई है। तो जो विदेशी नस्ल की गायों का दूध पीते हैं उनमें कैंसर होने की संभावना भी होती है। इसके अलावा हड्डियों की भी समस्या होती है, इसमें ऑस्टियोपोरोसिस यानी कैल्शियम का लॉस हो जाता है हड्डियों से, तो इससे इसके कारण से ऑस्टियोपोरोसिस भी हो जाता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। इसके अलावा इसमें त्वचा रोग जैसे कि एक्जिमा और सोरियासिस की भी समस्याएं देखी गई हैं। इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसे कि पार्किंसन और अल्जाइमर्स भी देखे गए हैं। जो विदेशी गायों का दूध पीते हैं उनको पार्किंसन और अल्जाइमर भी हो जाता है। ये भी एक प्रकार के मानसिक रोग है। अब जानते हैं कि जो देसी गाय है उसके क्या फायदे हैं। तो देसी गाय के हम कुछ नस्लों के नाम बताएंगे। तो देसी गाय में A2 प्रोटीन पाया जाता है, A2 केसिन होता है, वो पाया जाता है। तो पहले हम देसी गायों के नाम जान लें कि गिरी, रेड सिंधी, आंगोल, कांकरेज, नागपुरी, देवानी, मेवाती, हरियाणी, थारपारकर, कच्छी और साहिवाल। ये जो नाम है ये आपकी देसी गायों के नाम हैं। इसमें बहुत फेमस गिरी आप नाम सुने होंगे, साहिवाल का नाम सुने होंगे और बाकी के थारपारकर का भी नाम आपने सुना होगा। ये सब हमारी देसी नस्लें हैं, हमारी भारतीय भारतीय महाद्वीप महाद्वीप में पाई जाती हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ये हमारे देसी गाय हैं, इनमें जो प्रोटीन होता है, केसिन होता है, वो A2 टाइप का होता है और A2 टाइप प्रोटीन के भी हम कुछ आपको लाभ बताएंगे कि इसमें क्या होता है। तो अगर हम देसी गाय का दूध पीते हैं तो इसमें A2 केसिन पाया जाता है, उच्च मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, कैल्शियम फास्फोरस तो पाया ही जाता है, विटामिन B12 और विटामिन डी की भी अच्छी मात्रा पाई जाती है। तो अब अगर आप देसी गाय का दूध पीते हैं तो इसमें हमें प्रोटीन भी अच्छा मिलता है, विटामिन मिनरल्स भी अच्छे मिलते हैं, इसमें हेल्दी फैट भी अच्छा मिलता है, इसमें सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड फैट दोनों पाए जाते हैं। अनसेचुरेटेड फैट में ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, इसमें बीमारियों से लड़ने की एंटीबॉडी पाई जाती है, हमारे पाचन को भी अच्छा रखता है, मधुमेह के खतरे को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड के लेवल को भी डिस्टर्ब नहीं करता है, कैंसर के खतरे को कम करता है, त्वचा और बालों के लिए भी अच्छा होता है, आंखों के लिए भी फायदेमंद है। जो आप देसी गाय का दूध पीते हैं, जो हमारी भारत में पाई जाने वाली गायों का दूध पीते हैं, उनसे आपकी आंखों की रोशनी भी अच्छी रहती है। इसके अलावा हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। तो ये तो हुआ हमारी देसी गाय और विदेशी नस्लों के बीच एक छोटा सा तुलना। लेकिन हम ये जान लें कि भैंस का जो दूध होता है इसमें A1 और A2 दोनों प्रोटीन पाए जाते हैं, लेकिन इसमें A2 प्रोटीन की मात्रा अच्छी होती है, इसलिए भैंस का दूध उतना नुकसानदेह नहीं है जितना कि विदेशी नस्ल की गायों का दूध होता है। तो विदेशी नस्ल की गायों का दूध पीना बंद कर दीजिए, नहीं तो बहुत सारी बीमारियां आपके अंदर आ जाएंगी। तो भैंस के दूध में अच्छा है, अगर देसी गाय का दूध नहीं मिल रहा है तो आप दूसरे नंबर पे आप भैंस का दूध पी सकते हैं, क्योंकि इसमें A2 और A1 दोनों प्रोटीन पाए जाती हैं। A2 प्रोटीन इसमें ज़्यादा होता है, 70-80% होता है, 20% के आसपास इसमें 10 से 20% के आसपास इसमें A1 प्रोटीन होता है, तो उतना नुकसानदेह नहीं है। तो आप इसको आप पी सकते हैं, भैंस का दूध भी पी सकते हैं, गाय का दूध पीते हैं, लेकिन गाय का दूध जब पिए तो आपको देसी नस्ल की गायों का दूध ही पीना है, क्योंकि हमने उसका कारण बता दिया है। और गाय का दूध सर्वोत्तम है, इसलिए गाय का दूध ही आप कोशिश करें कि गाय का दूध पिए, वो भी विदेशी नस्ल का दूध बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। गाय के दूध में हमें सभी प्रकार के पोषक तत्व अच्छी मात्रा में मिलते हैं। दूध का जो सर्वोत्तम गुण है वो आपको देसी गाय के दूध से ही मिलेगा। फिर भी आपको अगर देसी गाय का दूध नहीं मिल रहा तो आप भैंस के दूध का प्रयोग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें A2 प्रोटीन अच्छी मात्रा में पाया जाता है, A1 बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। आप बकरी के दूध में भी यही है, बकरी दूध के दूध में भी
A2 प्रोटीन होता है, A1 प्रोटीन नहीं पाया जाता है। तो बकरी का दूध भी आप पी सकते हैं। तो ये आपका एक हमने वैज्ञानिक विश्लेषण आप तक पहुँचाया है कि जो दूध है कौन सा अच्छा होता है और कौन सा दूध हमें पीना चाहिए और क्यों पीना चाहिए, इन सभी विषयों पर हमने जानकारी दी है। हम समझते हैं आप तक ये जानकारी मैंने पहुँचाई। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हम अच्छे ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आप तक पहुँचाते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही।